आयरन ओर, लोहे को सभी उद्योगों की जननी माना जाता है। जितने भी उद्योग है उन सब का आधारभूत उद्योग लोहा माना जाता है। क्यों? क्योंकि जितने भी उद्योग है उनकी जो मशीनें बनेंगी, सुई से लेकर वायुयान तक के जितने भी साधन है, उपकरण है, छोटे मोटे जो भी उपकरण होते हैं, सभी के अंदर लोहे की आवश्यकता होती है। अगर हम बात करते हैं कि लोहा इतना यूज क्यों हो पाता है, तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। जैसे लोहा सस्ता है, ज़्यादा मिलता है प्रचुर मात्रा में, इसलिए इसकी वैल्यू अन्य धातुओं की तुलना में कम है। सेकेंडली, लोहे को अन्य धातुओं के साथ मिला के मिश्र धातु बनाई जाती है, और उन मिश्र धातुओं की जो कठोरता होती है वो लोहे से अधिक होती है, इसलिए इसका यूज बहुत ज़्यादा हो जाता है। लोहे को उद्योगों का बैरोमीटर कहा जाता है। बैरोमीटर इसलिए कहा जाता है कि सभी उद्योगों की नींव या उद्योगों का जो पैमाना है वो लोहे पर टिका हुआ है। आज के दिन में अगर बात की जाए औद्योगिक देशों की, तो सबसे ज्यादा औद्योगिक विकास वही हुआ है जहां लोहा अधिक मात्रा में पाया जाता है। लोहे को विभिन्न रूपों में तैयार किया जाता है। पिटवा लोहा बनाया जाता है, चुंबकीय लोहा बनाया जाता है, इससे इस्पात बनाया जाता है। तो इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होने की वजह से ये बहुत ही लोकप्रिय है। लोहेस को बड़ी बड़ी भट्टियों में पिघलाया जाता है और उसको पिघला के उसमें से शुद्ध लोहा प्राप्त किया जाता है। प्रकृति के अंदर जो आयरन ओर मिलता है वह शुद्ध अवस्था में होता है। ऐसा माना जाता है कि जिस आयरन ओर या लोहेस में 30% से कम लोह अंश है, यदि हम उसका खनन करते हैं, उसको निकालते हैं खानों से, तो आर्थिक रूप से वो हमारे लिए लाभदायक नहीं होता। यानी 30% से अधिक लोहेस, जिस लोहेस में 30% लोहंश पाया जाता है या उससे ऊपर पाया जाता है, वहीं से लोहेस का खनन किया जाता है, वहां से लोहेस को निकाला जाता है। लोहंश की मात्रा के आधार पर लोहा 4 प्रकार का होता है। फर्स्ट है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट काले रंग का लोहेस होता है। इसके अंदर 72% तक लोहंश पाया जाता है और इसका जो गुण है वो चुंबकीय गुण होता है और इसका यूज ज्यादा होता है, लेकिन ये हमारी पृथ्वी पर इसका वितरण बहुत ही कम है। सेकंड है हेमेटाइट। हेमेटाइट जो लोहा होता है उसके अंदर, लोहेस के अंदर 60 से 70% तक लोहंश पाया जाता है और लाल और भूरे रंग का ये मिलता है। नेक्स्ट है लिमोनाइट। लिमोनाइट बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसमें 40 से 60% तक लोहंश मिलता है और इसका रंग पीला होता है। और लास्ट आता है सीडराइट। सीडराइट लोहेस के अंदर लोहंश की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है, लगभग 48% तक इसमें लोहंश पाया जाता है। यह भूरा कलर का होता है और राख के समान खुली अवस्था में पाया जाता है। इसका उपयोग कम होने की वजह से इसका खनन भी कम किया जाता है। लोहेस के विश्व वितरण की अगर बात करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि 750 मीट्रिक टन के संचित भंडार है पृथ्वी पर, और प्रति वर्ष लगभग 62 करोड़ टन उत्पादन किया जाता है। अगर बात करते हैं उत्पादन की, तो ब्राजील, चीन और तीसरे पे है ऑस्ट्रेलिया, और चौथे पे है भारत।
ये चारों देश मिलके विश्व का 2/3 लोहा उत्पादन करते हैं। ब्राजील सबसे अधिक, उसके बाद चीन, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत। इन चारों के अगर देखा जाए तो लगभग 67% विश्व के कुल उत्पादन का 67% इन 4 देशों में ही किया जाता है। स्टार्टिंग में यूरोप और अमेरिकी देशों में किया जाता था, उत्तरी अमेरिकी देशों में लोहा का उत्पादन, लेकिन वहां के जो संचित भंडार थे उनका अब शोषण हो चुका है। फर्स्ट है ब्राजील। ब्राजील 1960 तक 10th पोजीशन थी इसकी वर्ल्ड में, यानी विश्व में 10वां स्थान था। लेकिन यहाँ के लोहे की मांग बढ़ने से और यहाँ पर हेमेटाइट के सबसे ज्यादा भंडार है, जिसकी वजह से ब्राजील कुल उत्पादन का 20.7% उत्पादन करके वर्ल्ड में प्रथम स्थान पर है। यहाँ पर जो लोह अयस्क का जो उत्पादन है वो 1960 के बाद बढ़ा, क्योंकि यहाँ का जो उत्तम क्वालिटी का लोहा मिला उससे इसकी मांग बढ़ती चली गई। अगर बात करें तो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का कुल 87% लोहा अकेले ब्राजील में उत्पन्न किया जाता है। ब्राजील में मिनास जेरास प्रमुख उत्पादक राज्य है। मिनास जेरास जहां हेमेटाइट के संचित भंडार पाए जाते हैं, और ब्राजील अपने कुल उत्पादन का 90% निर्यात कर देता है। कुल उत्पादन का 90% निर्यात कर देता है। ब्राजील के बाद आता है चीन। चीन वर्ल्ड में सेकंड पोजीशन है, जो कुल उत्पादन का 20.2% उत्पादन करता है। और यहां पर मैग्नेटाइट और लिमोनाइट के संचित भंडार अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि चीन के अंदर यातायात के साधन विकसित न होने की वजह से या जो इनकी खाने हैं, लोहा की जो खाने हैं वो दुर्गम क्षेत्रों में है, जिसकी वजह से चीन में पूर्णतः लोहा को नहीं निकाला जाता। लेकिन वर्तमान के अंदर धीरे धीरे जैसे परिवहन के साधन बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे चीन के अंदर लोहा का जो उत्पादन है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। दक्षिणी मंचूरिया प्रदेश है चीन में, जहां पर लोहा बहुत ज्यादा मात्रा में निकाला जाता है। चीन के बाद आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कुल उत्पादन का 16.6% उत्पन्न करके वर्ल्ड में तीसरे स्थान पर है। अगर यहां पर बात करें निर्यात की, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की मिंबरा जो खान है, यानी पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई क्षेत्र है, वहां से अधिक मात्रा में निर्यात किया जाता है। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की आयरन नोब नामक खान विश्वविख्यात है लोहा निर्यात के रूप में। यहाँ पर बहुत बड़ा लोहा का क्षेत्र है। और ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा जो आयातक है वो है जापान। जापान सबसे ज्यादा आयात ऑस्ट्रेलिया से ही करता है। आ जाओ। ऑस्ट्रेलिया के बाद आता है भारत। भारत 7.3% उत्पन्न करके वर्ल्ड में चौथे स्थान पर है। भारत के अंदर झारखंड,
उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये प्रमुख उत्पादक राज्य हैं जहां से लोहा निकाला जाता है। भारतीय लोहे की विदेशी मांग बहुत ही कम है और भारत के अंदर इसकी खपत ज्यादा हो जाती है, इसलिए निर्यात न के बराबर होता है। भारत के बाद आता है यूरोपीय देश। यूरोपीय देशों में यूक्रेन, फ्रांस, जर्मनी प्रमुख उत्पादक देश है जो लोहा के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद आता है अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर अगर बात करें तो जो दक्षिणी अफ्रीका है, दक्षिणी अफ्रीका वो सबसे बड़ा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा लोहा उत्पादक देश है। यहां पर सबसे ज्यादा लोहा निकाला जाता है। लोहा का विषय वितरण आरब के अंदर उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय जो देश थे वहां पर लोहे का बहुत ज्यादा उत्पादन किया गया। इस प्रकार जो वहां की खानें थी उनका बहुत ज्यादा शोषण कर लिया गया है। वर्तमान में एशिया, दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका के जो देश है वो लोह उत्पादन में अव्वल है। इसी वजह से आज के दिन में जो व्यापार होता है वो अधिकतर उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देशों में होता है। यानी जो यूरोपीय देश है और जो उत्तरी अमेरिकी देश है वो इन देशों से लोहा का आयात करते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा आयातक जापान है जो उसके नजदीक भी है और उससे उसकी नजदीक होने की वजह से उसकी जो मांग है वो आसानी से पूरी हो जाती है।